दोस्तों आज हम करने वाले हैं द ग्रेट रूलर के एपिसोड 6 को फुल एक्सप्लेन। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें उस लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम जी यू होता है और उसने अपने साथियों के साथ टैंग और उसके साथी को पकड़ कर रखा होता है। जिसके बाद उसके साथी टैंग से कहता है, अपनी सारी स्पिरिट स्टोन हमें दे दो, जो भी तुमने यहाँ के बीस्ट को मार कर लिया है, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। ये सुनकर वो दोनों घबरा जाते हैं। तब टैंग का साथी उसे अपने स्पिरिट स्टोन देने लगता है, लेकिन तब टैंग उससे कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी स्पिरिट स्टोन नहीं दूंगा। इधर इस बात को सुनकर जीयू की साथी को गुस्सा आ जाता है। अब अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है ताकि टांग पर अटैक करके उसका यहीं पर खेल खत्म कर दे। लेकिन जैसे वो उसके ऊपर अटैक करने वाला था, इससे पहले ही वहाँ पर म्यू चेन जाता है जो टैंग को बचा लेता है। तब ये देखकर जीयू साथी कहता है, आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। तब टैंग म्यू चेन सारी बात बताता है, ये लोग बहुत बुरे हैं और यह हमें धमका कर हमारी स्पिरिट स्टोन लेना चाहते थे, लेकिन अच्छा तो ये हुआ कि तुम सही टाइम पर आ गए, वरना आज तो हमारे साथ क्या हो जाता। तब म्यू चेन देखकर ये लड़की जीयू कहती है, चलो अच्छा है कि यहाँ पर एक और डिसाइप आ गया है, अब तुम भी अपनी स्पिरिट स्टोन को हमें दे देना। तब ये सुनकर म्यू चेन उसे अपनी स्पिरिट फील्ड दिखाता है और उससे कहता है, आओ और इसे ले जाओ। लेकिन जैसे ही इनका साथी उस स्पिरिट स्टोन लेने आता है तो म्यू चेन उसे वापस रख ले लेता है और उससे कहता है, अब मुझे तुम्हें स्पिरिट स्टोन देने का मन नहीं है। इधर इस बात को सुनकर वो बंदा काफी गुस्से में आ जाता है, जिसके बाद वो उससे फाइट करना शुरू कर देता है और फिर देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं इनका साथी भी कुछ कम पावरफुल नहीं था। वो लगातार म्यू चेन के ऊपर अटैक किए जा रहा होता है और इस चीज से म्यू चेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो गुस्से के साथ उसके ऊपर कई सारे अटैक कर देता है। तब ये देखकर जीयू का साथी अपनी खतरनाक एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो कि थंडर स्पिरिट होती है, और जैसे ही वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है वही उसे रोकने के लिए म्यू चेन अपने डेथ मार्क का इस्तेमाल कर लेता है। और जैसे ही अपने डेथ मार्क की मदद से वो जीयू के साथी के ऊपर अटैक करता है, वो वहीं पर एकदम इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद म्यू चेन जीयू के साथी का गला पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है। तब ये देखकर वहाँ पर जीयू आने लगती है, लेकिन उसे रोकने के म्यू चेन वहाँ पर अपना स्पिरिट पिल को निकाल लेता है और यह स्पिरिट पिल वो वाला था जिसे उसने यांग से लिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। तब उस स्पिरिट पिल को देखकर यह एकदम हैरान रह जाती है, आखिर इनके पास इतना ज्यादा पावरफुल स्पिरिट पिल कैसे आया। जिसके बाद म्यू चेन जीयू से कहता है, तुम सब यहाँ से चले जाओ वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। लेकिन जीयू कहती है, पहले तुम्हें मेरे साथी को छोड़ना होगा, उसके बाद ही हम यहाँ से जाएंगे। तब ये सुनकर म्यू चेन उसके साथी को छोड़ देता है। इधर म्यू चेन की इतनी पावर और एटीट्यूड को देखकर जीयू कहती है, मुझे तुम पर क्रश आ गया है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। और वही मेरी फादर कहते थे कि जब भी कोई अच्छा इंसान मिले तो उसे ऐसे जाने नहीं देना चाहिए। ये सुनकर सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं, आखिर इनको क्या हो गया। लेकिन तब म्यू चेन उससे कहता है, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ये कहते ही म्यू चेन वहाँ से जाने लगता है, पर ये लड़की उसे रुका कर कहती है, रुक जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। दूसरी तरफ हम ब्लड स्लॉटर को देखते हैं, जिससे रास्ते में चलते हुए दो डिसेबल दिखाई देते हैं जो उसे ही ढूंढ रहे थे। लेकिन तभी वो इन्हीं के पास आकर खतरनाक अटैक करते हुए उनमें से एक को जान से मार देता है। तभी ये देख उसका दूसरा साथी अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग जाता है, लेकिन ब्लड स्लॉटर उसके पास भी आकर उसका वहीं पर खेल खत्म कर देता है। इधर ये लड़की म्यू चेन को बता रही होती है, कुछ टाइम पहले हम स्नो वैली नियर बिलिंग में गए थे, वहाँ पर हमें एक जेड स्पिरिचुअल बेबी मिला था और उसके ऊपर एक जेड फ्रूट भी लगा हुआ था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसको हासिल करूँ। ये सुनकर म्यू चेन सोचने लगता है, जेड फ्रूट ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और अगर यह मेरे पास हो तो इसकी मदद से मैं अपनी डेथ मार्क को सेकंड लेवल पर पहुंचा सकता हूं। वहीं इन दोनों को बातें करता हुआ देखकर बाकी डिसेबल चिढ़ाने लगते हैं और कहते हैं कि देखो वह कितना हंसी मजाक करते हुए बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है इनका रिश्ता पक्का हो गया है। जो सुनकर म्यू चेन खेत सिस्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इधर म्यू चेन जीयू से कहता है, क्या तुम्हें इतना आसान लगता है जेड फ्रूट हासिल करना। स्नो वैली के अंदर कई सारे स्पिरिट बीस्ट रहते हैं और उनका लीडर एप स्पिरिट किंग है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। किसी भी वेपन्स का उस पर कोई असर नहीं होता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि इतनी आसानी से हम उसे हराकर जेड फ्रूट ले लेंगे। ये बिल्कुल नामुमकिन है। तब जीयू कहती है, तुम्हारी स्पिरिचुअल पिल कब काम आएगी, वो अभी तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो उसकी मदद से हम उस स्पिरिट किंग को खत्म कर देंगे, जिसके बाद हम उस जेड फ्रूट को ले लेंगे। ये सुनकर म्यू चेन कहता है, तो ठीक है,
लेकिन उस जेड फ्रूट का 30% मेरा होगा और बाकी का 70% तुम रख लेना। अगर तुम्हें डील मंजूर है तो ठीक है, वरना मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इस पर जीयू कहती है, अरे अरे बात तो सुनो, तुम जितना % मांगोगे मैं उतना देने के लिए तैयार हूँ, बस जड़े फ्रूट को हासिल कर लो। तुम भी अपने कुछ साथियों को ले लो और मैं भी अपने कुछ दोस्तों से बातें कर लेता हूँ कि वो मेरे साथ सफर पर जाना चाहते भी है या नहीं है। इस सफर में ज्यादा फायदा तो मेरा ही है और इस वजह से मैं उन्हें कोई परेशानी में नहीं देखना चाहता। जिसके बाद वो अपने दोस्तों से आकर इस बारे में बताता है, जिस पर उसके सारे दोस्त कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन म्यू चेन टैंक को वापस भेज देता है क्योंकि उसके सारे दोस्तों में सबसे कम पावर टैंक के पास ही है, इसलिए वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सभी वहाँ से स्नो वैली के लिए निकल जाते हैं। इधर एक सोल्जर मुंबई के अंकल को आकर बताता है, हमारे 2 और साथियों को ब्लड स्लॉटर ने मार दिया है। जिस पर मुंबई का अंकल कहता है, मुझे वहाँ ले चलो जहाँ पर ब्लड स्लॉटर ने उन्हें मारा है। इसलिए वो सोल्जर उन्हें वहाँ पर ले जाने लगता है। इधर सारे लोग स्नो वैली के अंदर पहुँच जाते हैं, लेकिन उसके गेट के पास ही कई सारे स्पिरिट बीस्ट थे जो सभी गेट की गार्ड रहे होते हैं। तब जीयू सभी से कहती है, अपनी नाक बंद कर लो, मेरे साथी वहाँ पर एक स्लीपिंग पिल्स छोड़ने वाला है, जिस वजह से सारे के सारे स्पिरिट बीस्ट्स वहीं पर सो जाएंगे। इसके बाद जिनका साथी वहाँ पर एक स्लीपिंग पिल को फोड़ देता है और जैसे ही वो पिल उन स्पिरिट बीस्ट को लगती है, वो सभी वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद सभी वहाँ से स्नो वैली के अंदर एंटर कर जाते हैं, जो कि काफी खतरनाक जगह दिखाई दे रही थी और साथ ही वो जेड ट्री भी इस स्नो वैली के सबसे आखिरी में है, जहाँ तक जाने के लिए उन्हें और भी कई सारे खतरों का सामना करना होगा। अब जैसे ही सभी लोग थोड़ी दूर आते हैं, तभी वहाँ पर एक स्पिरिट बीस्ट जाग जाता है और वो बहुत ही गुस्से में था, जिसे देखकर म्यू चेन की सिस्टर एकदम घबरा जाती है और उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। तभी वहाँ पर म्यू चेन आकर एक खतरनाक अटैक उस पर कर देता है, जिस वजह से वो बीस्ट वहीं पर मारा जाता है। तब ये जीयू देखकर कहती है, तुम्हारी इस पावर्स को देखकर तो मुझे और ज्यादा उम्मीद हो रही है कि हमें जड़े फ्रूट मिल ही जाएगा। तुम सच में बहुत ज्यादा पावरफुल हो। लेकिन म्यू चेन सभी से कहता है, किसी को यहाँ पर रुककर ये देखना होगा कि सारे के सारे स्पिरिट बीस्ट जाग ना जाए, और अगर जैसे ही यह जागने लगेंगे सभी को इशारा करना होगा ताकि हम यहाँ से बाहर निकल जाए, क्योंकि अगर यह सारे एक साथ जाग गए तो हम इन सभी का मुकाबला एक टाइम पर नहीं कर पाएंगे और हमारी जान भी जा सकती है। इसलिए किसी को यहाँ पर रुकना ही होगा ताकि वो हमें सिग्नल देते रहे। ये सुनकर सभी कहते हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है। इसलिए जीयू अपने 2 साथियों को वहीं पर रुका देती है ताकि वो इस जगह की गार्ड कर सके, और एक के जागने के बाद वो सभी को इशारा करेगा। जिसके बाद वो सभी वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन थोड़ी ही दूर आने के बाद वो पूरी जगह हिलना शुरू हो जाती है, मानो वहाँ पर तूफान आ गया हो। उसके बाद वहाँ पर वो स्पिरिट किन्नग आ जाता है, जो कि बहुत ही बड़ा और खतरनाक था। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।